समझ में आया बेटा? तेज चल रहे हो तो वो कैसा है, हल्का मीडियम है यार, और अगर धीरे चल पा रहे हो तो वो भारी मीडियम है, डेंसर मीडियम है। चलो अब मुझे बताओ क्या बेटा म्यू की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, बोलो। हाँ सर, क्योंकि सी की वैल्यू तो हमेशा बी से ज्यादा होगी। म्यू की वैल्यू बेटा कुछ कुछ हमें याद कर लेनी चाहिए, जैसे म्यू ऑफ वाटर होता है हमारे पास, उसको अपन बोलते हैं 4/3। कितना होता है? 4/3। म्यू ऑफ ग्लास अगर अपन ले रहे हैं, जनरल ग्लास की बात कर रहे हैं, तो हो रहा है 3/2। तो कुछ म्यू हमें याद कर लेने चाहिए। अब बात आती है सर, ये है म्यू 1, ये है म्यू 2। ध्यान से सुनो, गेम असली अब शुरू हो रहा है बेटा। आपकी रे यू आई, इसको क्या बोलोगे आप बताओ? इंसिडेंट रे। अब ये जहां भी इंसिडेंट करी, इसको बोलेंगे इंटरफेस, जो कि दो मीडियम्स को अलग कर रहा है। अब यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होना है, यहाँ क्या होना है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब ये रे वापस नहीं आएगी, कहां चली जाएगी? इधर चली जाएगी। तो यहाँ पर भी बेटा अपन नॉर्मल बनाते हैं इंटरफेस के, हमेशा नॉर्मल की कहानी यहाँ पर भी वही चल रही है। वही एंगल ऑफ इंसिडेंस नापोगे, यहां तक बिल्कुल कहानी सेम है। सही है क्या? पर अब क्या होगा बेटा, जैसे ही मीडियम बदलेगा तो ये सीधी ना जाने की बजाय या तो इधर बेंड करेगी या इधर बेंड करेगी। इधर बेंड कर जाएगी तो आप बोलोगे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इधर बेंड कर जाएगी तो क्या बोलोगे? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सही है क्या? तो बताओ टुवर्ड्स कब जाती है और अवे कब जाती है? अगर ये हल्का है, रेयरर है, और ये भारी है, तो ये बेटा इधर झुक जाती है, दब जाती है, ऐसा समझो। और अगर ये भारी है, ये हल्का है, तो ये अवे हो जाती, खुल जाती है, ऐसा बोलो। समझ में आ रहा है क्या? आप ऐसे समझो, आपने ऐसे एक बॉल को फेंका पानी पे, तो बॉल कैसे जानी चाहिए थी? अगर पानी नहीं आता तो सीधी जानी चाहिए थी हवा में, पर वो जैसे पानी आता है तो क्या हो जाती है बेटा? थोड़ी सी हो जाती है पानी के अंदर, क्योंकि क्या है, ये है रेयरर और ये वाला है डेंसर। ऐसे याद कर सकते हैं। तो अभी लेटेस्ट से ये कौन सा हो जाएगा बताओ? ये कौन सा हो जाएगा बेटा? हमने लिया तो ये हो जाएगा रेयरर और ये हो जाएगा डेंसर हमारे केस के अनुसार। अब इसका एंगल भी आपको किसके साथ नाप? अच्छा, इसको क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्टेड रे, और ये कहलाएगा एंगल आर। इस एंगल आर को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, क्या बोलोगे? रिफ्रैक्शन। अब भाई बात है भाई, आई और आर वहां तो बराबर होते थे, पर यहाँ आई और आर बराबर नहीं होते। तो यहाँ एक लॉ लगता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि भैया आई लो, इसका साइन लो, और इसको इसी के मीडियम के म्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है, मतलब म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट फॉर ऑल मीडियम्स। सही है? तो इस मीडियम का क्या है? म्यू 1। इस मीडियम में एंगल कितना है? आई इज इक्वल्स टू, ये अगले मीडियम के लिए भी सेम ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो अगले मीडियम का म्यू कितना है? म्यू 2 इंटू साइन लेना है आपको, साइन, और वहां पर एंगल कौन सा है? आर है। तो बेटा ये रिलेशन आ गया बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बोलता है म्यू इंटू जाओ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? म्यू मल्टीप्लाई साइन थीटा, उसी मीडियम का म्यू, उसी एंगल, उसी मीडियम का थीटा, म्यू इनटू साइन थीटा इज कांस्टेंट। बोला एक के बाद समझ। अब दूसरी बात सुनो सर, स्नेल्स लॉ ये हो गया। यहां भी दो लॉ है बेटा, एक तो आ गया स्नेल्स लॉ, और दूसरा लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल तथा रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। वही कहानी, सेम कहानी। दूसरी बात सुनो बेटा, यहां पर जो स्पीड थी वो थी v1, लैम्डा था लैम्डा 1, फ्रीक्वेंसी थी f। तो बेटा मीडियम बदलने पे फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, हम ये वेव्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सही है? तो बताओ यहां भी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी f ही रहेगी, पर सर क्या बदल जाएगा? v2 बदल जाएगा, v बदल जाएगा तो लैम्डा भी बदल जाएगा। बोलो यार, वही वाली कहानी जो हमने वेव्स के अंदर पढ़ी थी, वही कहानी यहां पर हो रही है। तो बेटा हमें एक चीज जाननी पड़ेगी कि कलर इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें लाइट का जो कलर दिखाई देता है, अगर कोई कलर है ब्लू कलर है लाइट का, तो अगर यहां ब्लू है तो यहां भी ब्लू ही रहेगा। कलर इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कलर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो मीडियम बदलने पे कभी भी कलर नहीं बदलता क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। बोलो आ गई क्या यार बात समझ में? लिख लो बेटा। That is apparent depth, apparent depth। तो बेटा आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने बाहर से स्विमिंग पूल को देखा, आपको लगा यार ये तो इतना गहरा नहीं है,
और जब आप उसमें उतरे तो आप लगा यार उससे तो ज्यादा गहरा है। या आपने कभी कोई ऐसी चीज देखी कि भैया ये तो जैसे पानी के अंदर आप कोई चीज गिरा दो, कॉइन गिरा दो, तो आपको लगेगा यार कॉइन जो है थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, सही है ना। तो एक्चुअल जो डेप्थ है वो अलग है, पर वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, अपेरेंटली थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यार ये अपेरेंट डेप्थ जो है वो छोटी होती है रियल डेप्थ से। समझ में आ रहा है, अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, हमेशा छोटी होती है किससे, रियल डेप्थ से। ये चीज ऊपर खिसक जाती है। अगर आप किसी कांच का वो लीजिए, ये है, और ये देखो मैं इसमें हाथ को देख रहा हूं, थोड़ा सपाट होता तो सही रहता है ना। तो मेरे को वो थोड़ा सा, या अगर पानी भरा होना चाहिए, या अगर ये पानी भरा हुआ होता और मैं ये देखता तो मेरे को थोड़ी सी उंगली ऊपर दिखाई देती है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं अपरेंट। अपरेंट मतलब रियल नहीं है, दिखाई दे रहा है। ध्यान से सुने, अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। बेटा देखो हमें आखिरी में तो फॉर्मूला यूज करना है, याद करना है, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, पर अभी आप समझ लें कि हो कैसे रहा है। थोड़ा सा एक बार डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, पर अपन इसका फिनोमिना समझ लेते हैं। यहां तक बेटा क्या हुआ है, ये कुछ भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, लेट अस से म्यू का, और ये है डी रियल डेप्थ, और यहां पर हमने लेट अस से कोई सिक्का या पॉइंट रख रखा है, कॉइन रख रखा है, सही है। अब देखने वाला कहां पर है, देखने वाला है यहां पर। आंख लगा के कौन बैठा है, हल्के मीडियम में बैठा है, और कहां बैठा है बताओ, एयर में बैठा है। कहां बैठा है, एयर के अंदर। तो मुझे बताओ इसे दिखाई कैसे देगा, जैसे हमने वहां बात करी थी कि इमेज कैसे बनती है, बताओ। इमेज इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, हाँ बोलो, इमेज इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस, है ना। तो यहां रिफ्लेक्टेड की जगह क्या चेंज कर देंगे, रिफ्रैक्टेड रेस। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक रे तो यूं निकल जाएगी सीधा, बोलो यार सीधी क्यों निकल गई, क्योंकि इसके लिए एंगल आई 0 है, एंगल आई 0 तो एंगल आर भी 0 बाय स्नेल्स लॉ, सीधी निकल गई बेटा, अनडेविएटेड सीधा। और एक रे ना थोड़ी सी यूं टेढ़ी होगी, एक रे को यूं भेजा मैंने, तो बेटा ये यूं 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 नॉर्मल, और इसको कैसे जाना चाहिए बताओ, डेंसर से रेयर जा रही है तो जल्दी बोलो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई बेटा। अब मुझे बताओ दो रिफ्रैक्टेड रेज ये हैं दोनों, क्या ये इस मीडियम में कहीं मिलेंगी एयर में, आंसर इज नो। तो हम क्या करेंगे बेटा, इनको जबरदस्ती मिलाएंगे। जबरदस्ती मिलाने के लिए इसको पीछे खिसकाएंगे तो पीछे खिसकी हुई है, इसको पीछे खिसकाएंगे तो ये, तो जो ऑब्जेक्ट यहां होना चाहिए था वो दिखाई कहां दे रहा है, बाहर वाले को यहां पे। या आदमी आंख लगा के बैठा है यहां पर एकदम, और वो कह रहा है भाई मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो मेरे को तो यहां दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये हो गई आपकी अपरेंट, ये क्या हो गया, डी अपरेंट, सही है क्या। डी अपरेंट की वैल्यू पता क्या आती है, डी अपरेंट की वैल्यू आती है बेटा डी बाय म्यू। कितनी आती है, डी डिवाइडेड बाय म्यू। देखो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, डी से छोटी वैल्यू हो जाएगी ना डी अपरेंट, याद करने के लिए डी बाय म्यू। तो अब यहां पर एक बात तो ये होगी, ये याद करोगे आप, ये याद करोगे आप। दूसरी बात ये भी याद करोगे कितना शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हो गया। शिफ्ट समझ गए क्या, जहां होना चाहिए था उसकी जगह कहां है, कितना शिफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं बेटा क्या अपन, शिफ्ट, डेल्टा डी बोल देता हूं इसे, शिफ्ट को क्या बोल देता हूं, डेल्टा डी। कितना खिसक गया, डेल्टा डी की वैल्यू बताओ बेटा, सर होना चाहिए था डी पर, कितना ऊपर आ गया, डी माइनस डी अपरेंट, कितना हो गया, शिफ्ट कितना हो गया बेटा, डी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये भी आपको याद होना चाहिए, बोलो यार जल्दी जल्दी बोलो, क्या क्या याद करना है आपको, जल्दी बोलो। अरे सोना नहीं है, क्या याद करना है आपको, अभी लिखना भी नहीं है। क्या क्या याद करना है आपको, डी बाय म्यू और डी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये क्या है, डी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, क्या है, कितना खिसका। मैं यहां होना चाहिए था, पर मैं अब यहां दिखाई दे रहा हूं, तो मैं कितना खिसका, इतना खिसका। ये कितना है, डी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। बहुत बढ़िया। अब सुनो बेटा, अपरेंट हाइट भी होता है कुछ, अपरेंट हाइट भी होता है, तो अपन इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो अब कहानी क्या है बेटा, आप ध्यान से सुनो। अब उल्टी कहानी हो रही है। अब ऑब्जेक्ट आपका हवा में और आपका ऑब्जर्वर यहां बैठा है। ऑब्जेक्ट कहां है इस बार, हवा में, हल्के में ले लेते हैं। ये एयर में, और ये कौन बैठा है यहां पर,
ऑब्जेक्ट का बेटा, ऑब्जर्वर का बैठा है देखने वाला पानी में, ये मछली है, ये बर्ड है। अब मछली बर्ड को देख रही है, पहले कौन किसको देख रहा था? पहले बर्ड मछली को देख रही थी, अब मछली बर्ड को देख रही है। तो पता है इधर क्या होता है बेटा, इधर उल्टी कहानी हो जाती है, इमेज जो है वो दूर हो जाती है। यहां पर क्या हो जाता है, कम डेप्थ, वहां डेप्थ क्या हो रही थी कम, यहाँ हाइट क्या हो जा रही है ज्यादा। तो ज्यादा होने के लिए सोचो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए बेटा, एच अपेरेंट कितना होना चाहिए बताओ सर। इसको बड़ा बनाना है सर, तो सर आप डिवाइड मत करो सर, इस बार सर आप मल्टीप्लाई कर दो सर। क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो सर। अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये h से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो याद करने का तरीका ये हो गया म्यू h। वहां क्या था d बाय म्यू, यहाँ क्या है म्यू इनटू h। बोलो यार सर यहाँ क्या फिनोमेना चल रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। इसकी आंख में भेजो ये ऑब्जेक्ट से एक रे आ गई ऐसी सर, दूसरी भेजो, दूसरी आ गई, दूसरी आ गई, दूसरी, और फिर ये यूं इसको सर, इसको ये डेंसर से रेयरर है ना, रेयरर से डेंसर है ना सर, तो इसको दबा दो सर। तो ये दोनों रेस का इंटरसेक्शन किधर होगा सर, इसको पीछे खिसकाएंगे, इसको पीछे खिसकाएंगे, तो यहाँ पे तो यहाँ। तो एक्चुअल हाइट कितनी थी सर, h थी सर, और अब वो कितनी हो गई सर, बाय डेरिवेशन ये कितना आ जाएगा सर, सर ये आ जाएगा म्यू इनटू h। तो यहाँ पे निकालना चाहो कितना खिसका, तो आप बोल सकते हो म्यू h माइनस h। सही है क्या? इस बार क्या हो गया बेटा, दूर हो गया, उल्टा हो गया ना यार, उल्टा हो गया। पर अपन इसमें डेल्टा डी के बारे में बात नहीं करते, डेल्टा h के बारे में बात नहीं करते, अपन इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, सिर्फ ये जानना चाहते हैं इधर मल्टीप्लाई बाय म्यू और इधर डिवाइड बाय म्यू। बोले यार लिख लो फटाफट। नेक्स्ट सुनो बेटा, लेटरल शिफ्ट क्या है, लेटरल शिफ्ट। इधर देखें सभी लोग, आप लिख लेना चाहे फिर बाद में मैं बता दे रहा हूं। बेटा ये एक स्लैब है, ग्लास स्लैब देखा आपने कभी जिंदगी में, स्कूल के अंदर होता है। ये थिकनेस है स्लैब की टी, कितनी थिकनेस है टी, टी इज द थिकनेस, थिकनेस ऐसे नाप रहा हूं, इसका म्यू है म्यू। अब क्या हो रहा है बेटा, यहां से एक रे आ रही है, ध्यान से सुनना, इसका एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है स्कूल के अंदर। तो आपने बोला अच्छा आ रही है तो आने दो, ये एंगल आई है भाई, बताओ ये है एयर, म्यू बराबर 1। क्या बेटा ये दबेगी दबेगी दबेगी, क्यों दबेगी, रेयर से डेंसर जा रही है। सही है सर, यहां जाओ यहां जाओ यहां जाओ यहां जाओ। अब बेटा मुझे बताओ ये एंगल आई है तो इसको आर बोल दूं क्या, जल्दी ध्यान से सुनना। अगर ये आर है तो ये भी आर ही हो गया यार। कौन सा एंगल बोलते हैं इसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों कैसे फेसेस है, पैरेलल फेसेस है। सही है क्या? अगर ये आर है तो बेटा बाय स्नेल्स लॉ ये फिर ये आई होना चाहिए। अरे बोले यार इधर से इधर स्नेल्स लॉ लगाओगे, इधर से इधर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो इसका आरएचएस और इसका एलएचएस बराबर हो जाएगा, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो 1 1 कट जाएगा, तो ये आई तो ये भी आई आएगा। लिख के बताओ, 1 साइन आई, म्यू साइन आर, म्यू साइन आर, तो 1 साइन क्या लिखूं आगे, ये सेम है तो ये सेम होना पड़ेगा, ये भी आई आएगा। अगर बेटा ये आई आ गया, ये रे जो रे क्या, ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल है, दोनों वर्टिकल हैं, तो अगर ये आए है ये आए है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए। मतलब हुआ क्या बेटा, ये लेटरल शिफ्ट हो गया स्लैब के आने के बाद। अगर स्लैब नहीं होता तो इस रे को सीधा निकल जाना चाहिए था, और स्लैब आने के कारण क्या हो गया, ये पैरेलल शिफ्ट हो गई। तो इस पैरेलल शिफ्टिंग हुई, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। अब बात आता है सर ये पैरेलल शिफ्ट कितना हो गया, इसको बेटा मैं नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं n दे देता हूं नाम n। तो बेटा आफ्टर सम डेरिवेशन n की वैल्यू आती है n इज इक्वल्स टू t sin, गंदा सा फॉर्मूला है, i माइनस r अपॉन cos r। लिखने ये गंदा सा फॉर्मूला t sin i माइनस r अपॉन cos r, ज्योमेट्री से किया जा सकता है, इसका डेरिवेशन वगैरह। ये होता है लेटरल शिफ्ट। लेटरल मतलब पैरेलल शिफ्ट, रे पैरेलल शिफ्ट हो गई बिकॉज ऑफ द ग्लास स्लैब।